अध्यक्ष जी, पहले तो आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए और आज हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि विधानसभा चुनाव 2024 और केजरीवाल जी की नीतियां, जिनके बारे में मैं आपको कुछ संक्षेप में बताऊंगी। केजरीवाल जी ने अभी 5 गारंटियां लागू की हैं। ये 5 गारंटियां जो है, सबसे पहली गारंटी है बिजली। बिजली आप जानते हैं कि 200 यूनिट दिल्ली के अंदर फ्री हैं और 300 यूनिट जो है वो पंजाब के अंदर फ्री दी जा रही है। जब दिल्ली और पंजाब के अंदर फ्री है तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं। दूसरी, स्वास्थ्य सुविधाएं। आप लोग जानते हैं कि सफीदों के जो अस्पताल हैं वो बेहाल हैं, डॉक्टरों की कमी है, मरीजों का उपचार नहीं हो रहा है। तो इस चीज के लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं, अगर आपने स्वास्थ्य सुविधाएं देखनी है तो आप दिल्ली में जाके देखिए, कितनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, मोहल्ला क्लिनिक्स हैं और अब उसी की तर्ज पर पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। तीसरी जो हमारी बुनियादी है वो है शिक्षा। स्कूल्स तो वर्ल्ड लेवल के बने हुए हैं, आपको मालूम है। पीछे ट्रम्प की वाइफ आई थी तो वो स्पेशली उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली के स्कूल देखना चाहूंगी, देश के किसी भी स्कूल में नहीं जाना चाहूंगी। तो आप ये देख लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पे केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों को कितना अच्छा सुधार किया है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हरियाणा में, स्पेशली सफीदों में, आप चले जाइए आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी में आप जाके देखिए कि सुबह मिड डे मील के नाम पर बच्चों को ले जाया जाता है और कभी कभार लेके भी नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लेके जाया जाता है और उन्हें खाना देके वापस भेज दिया जाता है। स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी 0 है। तो सरकारी स्कूलों का वो बुरा हाल है, जब भर्तियां हैं, जब खाली पद पड़े हैं, तो ये सरकार, हरियाणा सरकार क्यों उन पदों को भरती नहीं है और वहां पर टीचर्स क्यों नहीं प्रोवाइड करती है। चौथा मुद्दा, महिला। बीइंग अ महिला, सुरक्षा के नाम पे आप देख लीजिए, डेली रेप केसेस हैं। महिला पहलवान कितने टाइम धरने पे बैठी रही, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी। अभी विनेश फोगाट जी के साथ क्या हुआ है आप सभी लोग जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिला, और केजरीवाल जी ने जो चौथी गारंटी लॉन्च की है वो ये की है कि 18 साल से ऊपर की प्रत्येक महिला को 1000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। ये हमारी चौथी गारंटी। और 5वीं, बेरोजगारी। इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, हरियाणा नंबर 1 पर है बेरोजगारी में, आप सभी लोग जानते हैं। 25 लाख बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार है ही नहीं। और रोजगार ना होने की वजह से ना तो इनकी शादियां होती हैं और ना ही एक नशे की लत में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से 25 लाख पद अभी खाली है, बेरोजगार हैं हमारे हरियाणा के अंदर। इन 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन वो भर्तियां निकालते हैं, पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फाइनली रिजल्ट वही 0 हो जाता है। तो ये 5 गारंटियां केजरीवाल जी ने लॉन्च की हैं। गारंटी, जैसे आप सब लोग जानते हो, ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे गारंटी मतलब केजरीवाल जी की गारंटी। हमारी कॉपी कोई और भी कर लेते हैं, मोदी जी की गारंटी, ये गारंटी, वो गारंटी, लेकिन वो गारंटियां नहीं है। गारंटी का मतलब एक छोटा बच्चा भी जानता है, गारंटी का मतलब केजरीवाल जी की गारंटी। अगर उन्होंने कोई गारंटी दी है तो इट मीन्स वो काम होगा, क्योंकि हम सिर्फ काम करके ही वोट मांगते हैं। हिंदुस्तान के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर एक पहला इंसान ऐसा है जो ये बोलता है कि अगर मैंने आपका कोई काम किया है तो मुझे वोट दीजिएगा, अदरवाइज मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा। काम के नाम पे वोट, हमें राजनीति करनी आती ही नहीं है, हम सिर्फ काम करते हैं। सेम मेरे साथ है। पिछले, मैं 2017 के साथ, 17 से पार्टी के साथ हूँ। पंजाब में मैंने काम किया है, दिल्ली में मैंने काम किया है, हरियाणा में मैं पिछले 3 साल से सफीदों के अंदर एक्टिव हूँ। 72 के 72 गाँव हम विजिट कर चुके हैं। 10-10 महिलाओं की हर गाँव के अंदर हमारा संगठन है, हमारी टीम है, जिस पर हम विश्वास ठोकते हैं, ताल ठोकते हैं कि हाँ, इस बार आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। आपको उम्मीदवार है जो आपके राष्ट्रीय पार्टी के जो एजेंडे हैं उन पे चुनाव लड़ेगा, स्थानीय मुद्दे पर भी रखेगा? दोनों चीजों पर। तो क्या समस्या आपके नजर आई है सफीदों विधानसभा? सफीदों के अंदर देखिए, सफीदों में अगर ली जाए तो ये पार्टी, ये जो विधानसभा है, हमेशा रूलिंग के ओपोजिशन में ही बैठी है, जिसकी वजह से इसको काफी कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़े हैं। कोई कहता है फंड नहीं है, कोई कहता है हमारी सरकार नहीं है। अगर फंड नहीं है, सरकार नहीं है, तो विपक्ष में बैठ के मुद्दा क्यों नहीं उठाते आप? हमें तो नालियों और सड़कों में उलझा के रख देते हैं, हम सिर्फ वहीं तक रह जाते हैं, आगे ना। तो देखिए, अब पीछे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी पैरामेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन कर गए, बाद में कहते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, वहां उसको शिफ्ट कर दिया जींद में।
रोजगार भी गया और जो लोगों के सपने थे वो भी गए। इतने टाइम पे धरने में बैठ लिए, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये सब। और दूसरी बात, पीने का पानी, देखिए पीने का पानी तो एक बुनियादी सुविधा है। मैं इतना टाइम हो गया भारत को आजाद हुए, पानी तो एक मूलभूत चीज है जो चाहिए, हर किसी को चाहिए। लेकिन सफीदो एक ऐसी विधानसभा यहाँ पानी भी नहीं है पीने के लिए। बहुत से गांव ऐसे जहाँ पानी नहीं है पीने के लिए। इस टाइम पे, चुनाव के टाइम पे हमारे टैंकर खड़े कर देंगे ले जाके कि लो हम ये सेवा कर रहे हैं। आप इसका परमानेंट इलाज क्यों नहीं करते हो? इसका परमानेंट इलाज करो। चुनाव आपकी पार्टी गठबंधन में लड़ेगी, किसी के साथ अकेले लड़ेगी? देखिए हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और हम 90 सीटों पे पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। नेलो बसपा का गठबंधन हो गया है, क्या लगता है कि अन्य जो घटक है, नई पार्टी आई आजाद समाज पार्टी, हरियाणा में आई चंद्रशेखर आजाद की, लगता है कि दूसरी पार्टियों से आप लड़ पाएंगे? बिल्कुल लड़ पाएंगे। देखिए जेजेपी, इनेलो और बसपा, इन तीनों का वोट बैंक अगर आप देखोगे तो हमारे अकेली एक विधानसभा यूनिट इनसे ज्यादा ले गई है। तो ये पार्टियां तो खत्म ही है। गुरनाम सिंह चुड़ैल से पार्टी माली किसानों की, क्या लगता है किसानों का समर्थन मिलेगा आपकी पार्टी से? बिल्कुल मिलेगा। हम शुरू से किसानों के साथ हैं, हम स्टार्टिंग से किसानों के साथ हैं। हमने बीजेपी की तरह डंडे नहीं पड़वाए किसानों पे। 5 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो कब तक पहले लिस्ट आना चाहिए? देखिए ये तो पार्टी का ही फैसला है और जहां तक सुनने में आया है कि 31 तारीख तक हमारी लिस्टें आनी शुरू हो जाएंगी। आप भी जिला अध्यक्ष है महिला की, जी। तो आपकी मीटिंग में बात हुई होगी, तो महिलाओं को कितना परसेंटेज रहेगा टिकटों में? देखिए आप ओवरऑल डालें तो 50% तो महिलाएं हर जगह ही है विधानसभा में। हर जगह जनरेशन जो